आइडिया, कोई भी ख्याल। ये वाला लफ्ज़ यूज़ हुआ है लॉ और प्रिंसिपल, तो इसका हमारे पास स्टूडेंट्स मतलब होता है कोई भी असूल। बात करते हैं व्हेन एक्सपेरिमेंट्स प्रूव आ हाइपोथेसिस करेक्ट, कि वही बात जो मैं आपको बता कर आई हूँ, यूज़ सच हाइपोथेसिस फॉर मेकिंग फर्दर हाइपोथेसिस। फिर साइंटिस्ट जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं सच हाइपोथेसिस और कुछ बहुत सारे हाइपोथेसिस को फॉर मेकिंग फर्दर हाइपोथेसिस, कुछ मज़ीद हाइपोथेसिस बनाने के लिए। यानी कि वही बात आई, हाइपोथेसिस आर अगेन प्रूव्ड, जब हमारे पास नए हाइपोथेसिस जो साइंटिस्ट ने दोबारा बनाए थे वो हमारे पास अगेन प्रूव्ड हो जाएं, फ्रेंड्स, द ओरिजिनल हाइपोथेसिस बिकम्स अ थ्योरी। फिर क्या होता है, जो हमारे पास एक ओरिजिनल हाइपोथेसिस होता है वो एक थ्योरी बन जाता है, एक थ्योरी बन जाता है, और थ्योरी इज सपोर्टेड बाय एक्सटेंसिव एविडेंस। फिर वो जो एक थ्योरी, जो एक हाइपोथेसिस हमारे पास थ्योरी बन जाता है, इज रिपीटेडली, और बार बार वैलिड का मतलब होता है कि ये चीज़ अप्रूव हो चुकी है या ये चीज़ अब वैलिड है बाय मल्टीपल रिसर्चर्स, बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ से। एवोल्यूशन एक्सप्लेन्स, थियरी ऑफ एवोल्यूशन एक्सप्लेन करती है हाउ स्पीशीज़, किस तरीके से स्पीशीज़ चेंज हुई हैं ओवर टाइम, टाइम के साथ, थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन के ज़रिए। अब ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों के लिए हमारा टॉपिक है साइंटिस्ट कीप्स ऑन टेस्टिंग। अब बेसिकली यहाँ से ऑन टेस्टिंग, वो टेस्टिंग करते हैं, किस पर टेस्टिंग करते हैं स्टूडेंट्स, थ्योरी पर टेस्टिंग करते हैं जो ऊपर बनकर आई है। कैसे बनकर आई है, हमारे पास उन्होंने हाइपोथेसिस पर एक्सपेरिमेंट करते से ही टेस्ट होते हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, दे ट्राई, वो कोशिश करते हैं देयर बेस्ट कि अच्छा करने की, टू डिसप्रूव द थ्योरी, कि वो जो थ्योरी है उसको डिसप्रूव किया जाए। ठीक है, कि अगर हम साइंटिस्ट की तो यही कोशिश होती है कि ये थ्योरी ठीक नहीं है भाई, इज प्रूव्ड अगेन, अगर वो थ्योरी दोबारा से प्रूव्ड हो जाए, वो तो उसको क्या करने की कोशिश, बार बार प्रूव हो जाए, क्योंकि साइंटिस्ट जो होते हैं वो बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक बार बार एक्सपेरिमेंट करती है। इट बिकम्स अ लॉ और प्रिंसिपल, लेकिन बार बार उनके एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी अगर थ्योरी प्रूव हो जाए, रिजल्ट सेम रहे, तो वो हमारे पास कोई भी हमारा लॉ या क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। और स्टूडेंट्स, ये लॉ एक ख़ास लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब कभी चेंज नहीं होता। स्टूडेंट्स आप इसको देखें, फैक्ट ऑफ नेचर, तो वो जो हमारे पास लॉ होता है इसी तरह वो एक यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है बाय फैक्ट ऑफ नेचर, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। अब दुनिया के किसी भी कोने में चले, ये स्टूडेंट्स ये है कि हमारा हार्डी वेनबरिक लॉ। अब आप लोगों के लिए ये भी एक नया लफ्ज़ है यकीनन, हार्डी वेनबरिक लॉ। आप 10th क्लास में जाके इसको बड़ी डिटेल्स को देखते हैं, वरासत को देखते हैं, जेनेटिक्स में आप लोगों के पास आई कलर है। अब हम कहते हैं कि ये ऑफ इनहेरिटेंस। अब मेंटल जो लॉ है, बेसिकली ये भी मेंटल के आप लोग दो लॉ पढ़े होते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और उसके साथ आप लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख होते हैं कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की। पास औकात अगर आपके पास है, फिर ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ये देखने में तो बड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है ना, ऐसा होता है आप लोगों के लिए नई चीज़ें हैं तो आपको थोड़ी सी ये कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, बट ऐसा नहीं है, ये वही सारा कुछ हाइपोथेसिस हुए, फिर डिडक्शंस हुई, फिर हमारे पास क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप, डिडक्शंस के बाद फिर हमने उसमें क्या हुआ, डिडक्शन के बाद हमारे पास इन दोनों के बाद एक्सपेरिमेंट्स हुए। एक्सपेरिमेंट अगर हमारे पास प्रूव्ड हो जाए तो फिर रिजल्ट के ऊपर हम क्या करते हैं, उसको अगर वो भी प्रूव्ड हो जाए तो फिर हम उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं। रिपोर्ट आप जानते हैं सेमिनार्स वगैरह में जैसे पीछे देखा था, मैगजीन्स के अंदर उसको रिपोर्ट करते हैं। फिर फर्दर टेस्टिंग के बाद वो थ्योरी हो जाती है, थ्योरी की भी फर्दर टेस्टिंग होती है, तो वो लॉ और प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट।